So this thing you need to just write in international place value. So quickly check it out and tell me what will be the international place value number of this. इसका इंटरनेशनल में क्या होगा ये बताएं. बहुत ही इजीली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे we have just put it 3 digit before commas and just we have checked that what is the number in millions place, what are the numbers in hundred or thousands place or ones place. Okay, or we can say in periods, period wise हम लोग का जो भी numbers है वो हम लोग ने देखा. अब इसको जो है किस तरह से लिख सकते हैं, that is asking. So 23 is there in millions place, so 23 millions. 521 is in thousands period, so 521 thousands and 52. So this is how very easily we can write, है ना? So I hope now you all have done question number one, exercise number 1. If moving to the question number exercise number 2, अगर हम लोग exercise number 2 में move करते हैं, yes exactly. So 2 में जो क्वेश्चन है those are based on the operations involving large number. तो कुछ भी नहीं है, just operation means addition, subtraction, multiplication, division. Those are the operations which you all have, but it is with the large number. So large number के साथ है attempt the following questions orally. तो आपको ये जो है orally करना है, ये चीज ध्यान में रखना है. मतलब आप पेपर वर्क नहीं करेंगे, माइंड में करने का कोशिश करेंगे और orally करके करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे लिखा है if this plus this is equal to this much, what equal to this minus this. तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि एडिशन जो होता है दैट इज रिवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. एग्जैक्टली, तो सब्ट्रैक्शन का रिवर्स होता है. तो यहाँ पे सिंपली 2 3 4 5 2 3 1 ये नंबर दिया हुआ है, दैट इज 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 1. दिस मच प्लस इट इज आस्किंग 2 4 6 8 2 3 1. So is equal to, it is given 4 8 1 3 4 6 2. तो sum is already given, you don't need to do the sum. तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होता है तो सिंपली इट इज आस्किंग कि दिस माइनस दिस मच इज इक्वल टू हाउ मच. तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज हम लोग को पता है कि ये वेरिफिकेशन के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं. तो अगर ये पूछा जा रहा है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस वन. If it is asking this minus this is equal to how much, then this number will be the answer. Okay, तो सिंपली orally आपको जो है माइंड में इजीली आंसर करना है. तो इसका आंसर ये हो जाएगा. अगर ये माइनस ये पूछा जा रहा है, ये अगर ये माइनस ये पूछा जा रहा है, आंसर विल बी दिस वन. ओके, तो दिस इज डन. क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम है. अगर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू टेल व्हाट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो ये दोनों को ऐड करके कितना होगा, जस्ट ऑपोजिट वाला हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से थर्ड वाला अगर हम लोग बात करें, सेम एज लाइक द फर्स्ट वन. ओके, थर्ड वाला भी सेम है, फर्स्ट वाला जैसा ही है. एग्जैक्टली. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 5 6, दीज आर रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी हम लोग को पता है कि एक दूसरे का जो है रिवर्स होता है. तो हम लोग जो नॉर्मली वेरिफिकेशंस के लिए व्हाट वी यूज, दैट प्रोसेस ओनली वी विल यूज. कि जो डिविजर होता है या कोसेंट होता है या डिविडेंड होता है या रिमाइंडर होता है, द रिलेशन आर देयर, सो दैट रिलेशंस वी विल फॉलो एंड यूजिंग दैट ओनली, यूजिंग दैट कांसेप्ट ओनली वी कैन आंसर. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5th का वो देखते हैं, दैट इज 2 3 4 8 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 117400. ये दिया हुआ है. अभी पूछ रहा है कि व्हाट विल बी 117400 डिवाइडेड बाय 50. सो वेरी सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे अगर 50 डिवाइड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो रहा है. इसका मतलब अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी दिस वन. तो सिंपली आपको डिवाइड करना नहीं है, जस्ट सिंपली आंसर लिखना है. यस, 2 3 4 8. वेरी नाइस. सो इसी तरह से कोई भी अदर वैल्यू भी रह सकता है इंस्टेड इन प्लेस ऑफ दिस ऑल वैल्यू. इट कैन बी अदर एनी अदर वैल्यू आल्सो. सो व्हाटएवर द वैल्यू विल बी देयर, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर. दैट्स ऑल. सो ये अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके सेम क्वेश्चन इज देयर इन
क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो, बट 6 थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 दिए हुए हैं, ठीक है। सो आपको 584 multiply 20 is equal to this much. So 584 multiply 200, 2000 or 2 lakhs is equal to how much? So as much as 0 increase, that much of 0 you have to add in the product also, and this is how you can do the questions related to this. Okay. उसके अलावा 7th वाला I hope आपको easily पता चल गया होगा और I don't need to explain. So हम लोग further 8 में अगर move करते हैं, एट में अगर मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 इज लाइक इफ दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 4 व्हाट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया हुआ है कि 4 4 8 8 डिवाइडेड बाय 1 1 2 2 इज इक्वल टू 4। मतलब ये दोनों को डिवाइड करने से हमारा अगर 4 आता है तो यहां पे पूछा जा रहा है 1 1 2 2 मल्टीप्लाई 4 0 कितना होगा। तो सिंपली हमें पता है कि 1 1 2 2 इसको डिवाइड करके 1 1 2 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एज द रिजल्ट इज कमिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग का इसका मतलब 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस आंसर विल कम, ठीक है। तो 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, मतलब 4 को इससे मल्टीप्लाई करने का जो आंसर है वो ऑलरेडी गिवन 4 4 8 8 and just you need to add 1 0 here, so 1 0 will be added, okay, and this is how we can do the questions related to this. थोड़ा सा अलग है लेकिन वेरी इजी है, ठीक है। यहाँ पे समझना ये है कि 0 जस्ट एक ऐड करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली, इसी तरह से है, ठीक है, कि 124 से डिवाइड करके इतना आ रहा है तो आपको जो है मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपको जस्ट एक 0 ऐड करना है, दैट्स ऑल। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जीरोस का ध्यान यहाँ पे देना है। 9 वाला थोड़ा सा अलग है, तो 9 वाला बना के बताइए कितना हो रहा है, सभी माइंड में बना के, माइंड में कैलकुलेशंस करके बनाना है आपको, कोई भी कैलकुलेशंस के लिए डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डिस्कसिंग। सो 9 इज 1 2 4 0 0 डिवाइडेड बाय 124। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर ये दिया हुआ है कि 100 विल बी द आंसर। तो आपको जो आंसर करना है 1240 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहां पे आप लोग देखिए ये चीज दिया हुआ है कि अगर 124 को 12400 को 124 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पे वेरी सिंपली आप चेक कर सकते हो कि इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने से हम लोग का ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सिंपली 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से यही आएगा 1240 और ये 30 है तो 30 ऐड कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2 का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर 10th का बात करें, विच ऑपरेशंस गिव्स द लिस्ट नंबर, तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑपरेशंस जो है सबसे लिस्ट नंबर मतलब होता है सबसे कम नंबर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट की जगह पे मोस्ट या ज्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। तो लिस्ट दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है, पहले डिवाइड करने से तो घट जाता है, ऐड करने से बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है, सब्ट्रैक्ट करने से घटता है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। सो सिंपली मल्टीप्लाई करने से हम लोग का बढ़ता है। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। 24480 मल्टीप्लाई 120 विल बी द यस सेकंड वन जो है सबसे ज्यादा इसमें आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज 2 का भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ ऑल आई होप यू ऑल कैन डू एक्सरसाइज 2 ऑल्सो। हाँ 2 हो जाएगा, यस, ठीक है। 3 जो है दैट इज बेस्ड ऑन एचसीएफ एलसीएम जो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। So this thing you need to just write in international place value. So quickly check it out and tell me what will be the international place value number of this. इसका इंटरनेशनल में क्या होगा ये बताएं। बहुत ही इजीली हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे we have just put it 3 digit before commas and just we have checked that what is the
number in millions place, vote, or the numbers in hundred or thousands place or ones place. Okay, or we can say in periods, period wise हम लोग का जो भी numbers है वो हम लोग ने देखा. अब इसको जो है किस तरह से लिख सकते हैं, that is asking. So 23 is there in millions place, so 23 millions. 521 is in thousands period, so 521 thousands and 52. So this is how very easily we can write, है ना. So I hope now you all have done question number exercise number 1. If moving to the question number exercise number 2, अगर हम लोग exercise number 2 में move करते हैं, yes exactly. So 2 में जो क्वेश्चन है, those are based on the operations involving large number. तो कुछ भी नहीं है, just operation means addition, subtraction, multiplication, division. Those are the operations which you all have, but it is with the large number. So large number के साथ है attempt the following questions orally. तो आपको ये जो है orally करना है, ये चीज ध्यान में रखना है. मतलब आप पेपर वर्क नहीं करेंगे, माइंड में करने का कोशिश करेंगे और orally करके करने की कोशिश करेंगे. यहां पे लिखा है if this plus this is equal to this much, what equal to this minus this. तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि एडिशन जो होता है दैट इज रिवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. एग्जैक्टली, तो सब्ट्रैक्शन का रिवर्स होता है. तो यहाँ पे सिंपली 2 3 4 5 2 3 1 ये नंबर दिया हुआ है, दैट इज 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 1. दिस मच प्लस इट इज आस्किंग 2 4 6 8 2 3 1. So is equal to, it is given 4 8 1 3 4 6 2. तो sum is already given, you don't need to do the sum. तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होता है, तो सिंपली इट इज आस्किंग कि दिस माइनस दिस मच इज इक्वल टू हाउ मच. तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज हम लोग को पता है कि ये वेरिफिकेशन के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं. तो अगर ये पूछा जा रहा है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस वन. If it is asking this minus this is equal to how much, then this number will be the answer. Okay, तो सिंपली orally आपको जो है माइंड में इजीली आंसर करना है. तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर ये माइनस ये पूछा जा रहा है ये, अगर ये माइनस ये पूछा जा रहा है, आंसर विल बी दिस वन. ओके, तो दिस इज डन. क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम है. अगर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू टेल व्हाट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो ये दोनों को ऐड करके कितना होगा, जस्ट ऑपोजिट वाला हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से थर्ड वाला अगर हम लोग बात करें, सेम एज लाइक द फर्स्ट वन. ओके, थर्ड वाला भी सेम है, फर्स्ट वाला जैसा ही है एग्जैक्टली. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 5 6, दीज आर रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी हम लोग को पता है कि एक दूसरे का जो है रिवर्स होता है. तो हम लोग जो नॉर्मली वेरिफिकेशंस के लिए व्हाट वी यूज, दैट प्रोसेस ओनली वी विल यूज. कि जो डिविजर होता है या क्वोशेंट होता है या डिविडेंड होता है या रिमाइंडर होता है, द रिलेशन आर देयर, सो दैट रिलेशंस वी विल फॉलो एंड यूजिंग दैट ओनली, यूजिंग दैट कांसेप्ट ओनली वी कैन आंसर. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फिफ्थ का वो देखते हैं, दैट इज 2 3 4 8 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 117400. ये दिया हुआ है. अभी पूछ रहा है कि व्हाट विल बी 117400 डिवाइडेड बाय 50. सो वेरी सिंपली हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे अगर 50 डिवाइड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो रहा है. इसका मतलब अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी दिस वन. तो सिंपली आपको डिवाइड करना नहीं है, जस्ट सिंपली आंसर लिखना है. यस, 2 3 4 8. वेरी नाइस. सो इसी तरह से कोई भी अदर वैल्यू भी रह सकता है इंस्टेड इन प्लेस ऑफ दिस ऑल वैल्यू. इट कैन बी अदर एनी अदर वैल्यू आल्सो. सो व्हाटएवर द वैल्यू विल बी देयर, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर. दैट्स ऑल. सो ये अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके सेम क्वेश्चन इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो, बट 6 थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 दिए हुए हैं. ठीक है, सो आपको 584 multiply 20 is equal to this much. So 584 multiply 200, 2000 or 2 lakhs is equal to how much? So as much as 0 increase, that much of 0 you have to add in the product also. And this is how you can do the questions related to this. Okay.
उसके अलावा 7th वाला आई होप आपको इजीली पता चल गया होगा और आई नो नीड टू एक्सप्लेन। जो हम लोग फर्दर 8 में अगर मूव करते हैं, 8 में अगर मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 इज लाइक इफ दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 4 व्हाट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया हुआ है कि 4 4 8 8 डिवाइडेड बाय 1 1 2 2 इज इक्वल टू 4। मतलब ये दोनों को डिवाइड करने से हमारा अगर 4 आता है तो यहां पे पूछा जा रहा है 1 1 2 2 मल्टीप्लाई 4 0 कितना होगा। तो सिंपली हमें पता है कि 1 1 2 2 इसको डिवाइड करके 1 1 2 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एज द रिजल्ट इज कमिंग। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग का इसका मतलब 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस आंसर विल कम। ठीक है, तो 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। मतलब 4 को इससे मल्टीप्लाई करने का जो आंसर है वो ऑलरेडी गिवन 4 4 8 8 and just you need to add 1 0 here, so 1 0 will be added. Okay, and this is how we can do the questions related to this. थोड़ा सा अलग है लेकिन वेरी इजी है। ठीक है, यहाँ पे समझना ये है कि 0 जस्ट एक ऐड करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली, इसी तरह से है। ठीक है, कि 124 से डिवाइड करके इतना आ रहा है तो आपको जो है मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपको जस्ट एक 0 ऐड करना है, दैट्स ऑल। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जीरोस का ध्यान यहाँ पे देना है। 9 वाला थोड़ा सा अलग है, तो 9 वाला बना के बताइए कितना हो रहा है। सभी माइंड में बना के, माइंड में कैलकुलेशंस करके बनाना है आपको, कोई भी कैलकुलेशंस के लिए डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डिस्कसिंग। सो 9 इज 1 2 4 0 0 डिवाइडेड बाय 124। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर ये दिया हुआ है कि 100 विल बी द आंसर। तो आपको जो आंसर करना है 1240 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहां पे आप लोग देखिए ये चीज दिया हुआ है कि अगर 124 को 12400 को 124 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां पे वेरी सिंपली आप चेक कर सकते हो कि इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने से हम लोग का ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सिंपली 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से यही आएगा 1240 और ये 30 है तो 30 ऐड कर देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2 का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10th का बात करें, विच ऑपरेशंस गिव्स द लिस्ट नंबर, तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑपरेशंस जो है सबसे लिस्ट नंबर मतलब होता है सबसे कम नंबर देगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट की जगह पे मोस्ट या ज्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। तो लिस्ट दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है पहले। डिवाइड करने से तो घट जाता है, ऐड करने से बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है, सब्ट्रैक्ट करने से घटता है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। सो सिंपली मल्टीप्लाई करने से हम लोग का बढ़ता है। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। 24480 मल्टीप्लाई 120 विल बी द यस, सेकंड वन जो है सबसे ज्यादा इसमें आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज 2 का भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ ऑल आई होप यू ऑल कैन डू एक्सरसाइज 2 ऑल्सो। हाँ, 2 हो जाएगा, यस। ठीक है, 3 जो है दैट इज बेस्ड ऑन एचसीएफ एलसीएम, जो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।